सर, बिहार की पॉलिटिक्स में नीतीश कुमार का नया पावर मूव एनडीए सरकार को ट्रिकी सिचुएशन में डाल रहा है। जेडीयू अब क्लियरली अपनी बार्गेनिंग पावर दिखा रही है और कैबिनेट एक्सपेंशन में बिगर शेयर चाहती है। और सोर्सेस कहते हैं कि 30 से 33 मिनिस्टर वाली कैबिनेट में जेडीयू करीब 15 से 17 सीट टारगेट कर रही है, जो पहले से ज्यादा है। सिर्फ नंबर ही नहीं, जेडीयू की नजर की पोर्टफोलियो और असेंबली स्पीकर पोस्ट पर भी बताई जा रही है। इससे बीजेपी के लिए कास्ट बैलेंस और इंटरनल एडजस्टमेंट दोनों मैनेज करना टफ हो सकता है। और माना जा रहा है कि ये डिमांड जो है वो सीधे नीतीश कुमार की बैकिंग से आई है। इसलिए एनडीए के अंदर प्रेशर बढ़ गया है और आने वाले दिनों में पॉलिटिकल गेम और तेज हो सकता है। देखिए, जदयू ये बताना चाहती है और ये सच्चाई भी है कि जो मौजूदा सरकार है उसकी उम्र जदयू तय करेगी। कब तक ये सरकार रहेगी ये जदयू ही तय करेगी। इसमें जदयू की बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। और भले ही मुख्यमंत्री बीजेपी का हो, लेकिन ये नीतीश कुमार के नेतृत्व में जीती गई सरकार है, ऐसा जदयू एक एहसास दिलाना चाहती है। और इसीलिए वो मंत्रिमंडल को लेकर के ये खींचतान चल रही है। सबसे पहले जो खींचतान थी वो थी गृह मंत्रालय का और स्पीकर का पद। तो अब तो ऐसा लग रहा है कि गृह मंत्रालय बीजेपी के पास ही रहेगा। हालांकि जो मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास इस वक्त हैं वो सबके सब बीजेपी में रह ही जाएं, ये कोई जरूरी नहीं है। तो जो खींचतान चल रही है उसमें मंत्रालयों को लेकर के भी है। मंत्रियों की संख्या बीजेपी से ज्यादा हो, ये भी एक पॉइंट है। और कुछ ऐसे भी मंत्रालय हैं जो इस वक्त बीजेपी के कोटे में हैं या पिछली सरकार में भी बीजेपी के पास रहे हैं, वो भी आ जाए यहाँ पे। यानी कि अगर आप मंत्रिमंडल विस्तार को देखेंगे, इसके डिजाइन को देखेंगे, तो अगर आप सिर्फ मुख्यमंत्री छोड़ दें कि ये बीजेपी का है, इसके अतिरिक्त जो भी बिंदु है वो ऐसा लगे कि यहाँ पे काफी दमखम है जदयू का। क्योंकि बीजेपी मंत्रिमंडल विस्तार में चिराग पासवान की पार्टी, हम की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा, इस सभी लोगों को साथ लेकर के मंत्रिमंडल का विस्तार करना है। तो उनमें एक संतुलन कायम नहीं करना है। जैसे कि मुख्यमंत्री अगर बीजेपी का है तो बीजेपी, जदयू, हम और उपेंद्र कुशवाहा और एलजेपीआर सबके बीच संतुलन कायम नहीं करना है, बल्कि इस मंत्रिमंडल का जो लीड है वो नीतीश कुमार करेंगे। जैसे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तय किए, वैसे भी मंत्रिमंडल का डिजाइन भी नीतीश कुमार ही करेंगे। और वो उनको जो मंत्रालय चाहिए वो मंत्रालय भी लें, सबसे अधिक मंत्रियों की संख्या भी जदयू में रहे, और उसके बाद वो बीजेपी में जाए या दूसरी जगहों पे जाए। अभी जिस तरीके से मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम आए हैं, तो इसमें तो जो भी मंत्रालय अभी मुख्यमंत्री के पास हैं वही मंत्रालयों का बंटवारा लोजपा में भी होगा, उपेंद्र कुशवाहा में भी होगा, मांझी में की पार्टी में भी होगा। तो ऐसा दिख रहा है जैसे कि मंत्रिमंडल में जदयू छोड़ के सभी जो घटक दल हैं सबको बीजेपी ही लीड कर रही है। ये भी एक मैसेज जा रहा है। इस मैसेज को भी और नीतीश कुमार तोड़ेंगे। और मांझी जी को, मांझी के पार्टी को हम में कौन से मंत्रालय मिले, उपेंद्र कुशवाहा को कौन से मंत्रालय मिले, ये भी नीतीश कुमार ही तय करेंगे। यानी कि पूरा डिजाइन सिर्फ अपनी ही पार्टी का नहीं, पूरा डिजाइन नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही तय होगा। और इसी को लेकर के एक खींचतान बढ़ चुकी है, क्योंकि नीतीश कुमार ने चलिए पद छोड़ दिए हैं, लेकिन जिस तरीके से वो बिहार में हैं और 20 तारीख की मीटिंग में जब विधायक दल की मीटिंग हुई थी, जिस वक्त उनको अधिकार दिया गया था उनके विधायकों के द्वारा कि वही विधायक दल का नेता तय करेंगे, उस मीटिंग में नीतीश कुमार कहते कि हम बिहार का दौरा करेंगे और जितने भी विकास कार्य हैं उनकी समीक्षा करेंगे। इसका मतलब कि उनकी जो राजनीति है वो बिहार में भी कायम रहेगी। वो बस सदन चलेगा तो दिल्ली जाएंगे, वरना उनकी राजनीति, अगर नीतीश कुमार दौरा कर रहे हैं बिहार का, तो समझिए कि वो उनकी राजनीति, खुद की राजनीति भी है। और निशांत कुमार का तो दौरा करना है। इस तरीके से ये बता रहा है कि बिहार की राजनीति भी नीतीश कुमार के इर्द गिर्द अभी घूमेगी, और उसी के तहत मंत्रिमंडल का डिजाइन भी होगा, और उसी के तहत जदयू को भी कितना मिले, कौन मिले, कौन कौन से मंत्रालय मिले, ये तो तय ही हो। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को, हम की पार्टी को और एलजेपीआर को कितना, कौन कौन से मंत्रालय मिले, इस सब में नीतीश कुमार के जो परामर्श कहिए या उनकी जो सलाह कहिए, ये प्रमुखता से बीजेपी को दिया गया है। और इसी के कारण
बीजेपी इस समय असहज है। ऐसा माना जा रहा था कि नीतीश कुमार छोड़ देंगे, बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, तो फिर बीजेपी अपने तरीके से बिहार की जो प्रशासनिक जो गतिविधि है उसको आगे ले जाएगी। लेकिन अगर वो नीतीश कुमार रह गए और विकास कार्यों की अगर समीक्षा कर लिए, तो विकास कार्यों की समीक्षा का मतलब क्या होता है? विकास कार्यों की समीक्षा सिर्फ यही थोड़ी है कि लोगों के बीच जाना और बताना कि हमने ये सरकार कौन कौन से काम कर रहे हैं। अगर जहां तक समीक्षा की बात आएगी, तब तो अधिकारियों की भी समीक्षा की जाएगी, उनके भी कार्य कुशलता की समीक्षा की जाएगी। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अगर बिहार में हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, तो वो सरकार पे हावी रहेंगे, वो मुख्यमंत्री पे हावी रहेंगे। और अगर ये भी एक जो मैसेज है कि जो सम्राट चौधरी हैं वो नीतीश कुमार के पसंद हैं, तो अगर नीतीश कुमार को पसंद है और नीतीश कुमार का उन पे दबाव रहा, तो फिर बीजेपी का जो मुख्यमंत्री है वो कितना उनका अपना मुख्यमंत्री रह पाएगा और मुख्यमंत्री को काम करने का स्पेस कितना मिल पाएगा। अभी तक तो ये एक कयास ये लगाया जा रहा था कि अगर जदयू कोटे में जो मंत्रालय मिला, उस तो जदयू के मंत्रियों को अपने मंत्रालय में काम करने का कितना स्पेस मिलेगा, उस पे सीएमओ कितना हावी रहेगा। यहां तो बात सीधे उलट के आ रही है कि अगर नीतीश कुमार क्षेत्र का दौरा करेंगे, विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे, तो क्या वो मुख्यमंत्री या सीएमओ पे हावी हो जाएंगे? जो अधिकारी हैं, मुख्य सचिव आदि जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, प्रधान सचिव आदि जो मंत्रालयों के अधिकारी रहेंगे, कहीं नीतीश कुमार उन पे ना हावी हो जाए? क्योंकि कानून तो यही कहता है कि मुख्यमंत्री सर्वोपरि होता है, वो तय करता है, लेकिन कानून से तो सरकार बनती नहीं है, सरकार तो राजनीति के कारण बनी है। तो ये सरकार का स्वरूप कब तक ये कायम रहेगा, इस सरकार की उम्र कब कायम, कितने दिन तक रहेगी, और इसमें कब उतार चढ़ाव आएगा, ये तो जो प्रमुख साझेदार है जदयू, इसके द्वारा ही तय होगा। तो निश्चित तौर पे नीतीश कुमार का जो उनकी गतिविधि है वो बीजेपी को परेशान करने वाली है और बीजेपी को मंथन करना चाहिए भी। और मुझे ऐसा लगता है कि सम्राट चौधरी जो गए हैं दिल्ली, तो मंत्रिमंडल विस्तार तो एक बिंदु है ही बातचीत करने का। नीतीश कुमार की जो मौजूदा राजनीति है उस पे भी विचार करेंगे कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद बिहार की राजनीति में जो सक्रिय हैं, अगर वो सक्रिय रह गए तो उसका क्या प्रभाव होगा और फिर उसको कैसे मेंटेन किया जाएगा, उसके लिए बीजेपी को क्या रणनीति बनानी पड़ेगी, इन्हीं पे विचार विमर्श करने के लिए सम्राट चौधरी दिल्ली प्रधानमंत्री के पास गए हैं और वो बातचीत हुई।